आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी देखने को मिला है, आप देख सकते हैं कि एफआईआईज़ की सेलिंग, जैसा कि हम मान रहे थे कि एफआईआई छुट्टियों पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2376 करोड़ की सेलिंग आज फिर से एफआईआईज़ द्वारा देखने को मिली है। वहीं डीआईएस की बाइंग ज़बरदस्त थी, करीब 3336 करोड़ की बाइंग एफआईआईज़ की तरफ से डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एफआईआईज़ का आंकड़ा धीरे धीरे फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि कल भी अच्छी खासी सेलिंग एफआईआईज़ करते हुए नजर आए थे, लेकिन परसों जिस प्रकार से लग रहा था कि एफआई जब छुट्टियों पे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और एक बड़ी सेलिंग एफआईआईज़ के आने की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में आज फिर से नेगेटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आप देखोगे एफआईआईज़ की स्थिति, तो ये चीज़ तो आपको ही पता है कि एफआईआईज़ की स्थिति किस प्रकार से है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए यदि शुक्रवार के बाज़ार की बात करें तो 23,750 अभी भारतीय बाज़ारों के भाव चल रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बाजार जब तक 850 का स्तर क्रॉस नहीं करेगा तब तक 24,000 नहीं आएगा, 24,250 नहीं आएगा। नीचे की तरफ बात करें तो 23,500 के लेवल तोड़ते ही 23,350, 23,200 और 23,000 तक के टारगेट आएंगे। उससे भी नीचे बाजार 22,800 तक जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,500 जब तक नहीं निकलेगा, 51,800 नहीं आएगा, 52,000 नहीं आएगा। नीचे की तरफ देखें तो 51,000 टूटते ही 50,800, 49,000, 50,800, 50,650 और 50,500 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बाजार के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखें, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी अमेरिकी बाज़ारों की भी बनी हुई है, वहाँ से भी कोई ऐसे पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिले। और जो फेड की तरफ से और इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी कोई पॉजिटिव खबरें नहीं हैं। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से भी नेगेटिव न्यूज़ ही आती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ की इकोनॉमी भी के हालात भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाज़ारों की तरफ से Q3 के आंकड़ों से उम्मीदें थी, लेकिन उसके लिए भी कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक Q3 के आंकड़े रहते हुए नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन अलग होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय बाज़ारों में जो जीडीपी ग्रोथ है, उसका 2 सालों के निचले स्तर पर आना भी भारतीय इकोनॉमी के लिए थोड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कई चिंताएं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर लोड पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में जब तक एफआईआईज़ की बाइंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक भारतीय बाज़ारों के लिए कोई भी ऐसे रिवर्सल के संकेत नहीं आएंगे जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली देखने को मिले। इसीलिए ध्यान रखना है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी चिंताएं हैं, थोड़ा सेफ ही खेलना है। बाज़ार यदि 22,500 के लगभग आता है तब जाके लगेगा कि भारतीय बाज़ारों का करेक्शन लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही खबरों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।